Hello student, good morning to all of you. I am Soni Mishra. Today I teach you class 5th computer subject. Before time I teach you translator systems या system software. So something leave compiler. What is compilers? इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट टाइम मैं अगले वीडियो में टीच करूँगी, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि कंपाइलर जो होता है वो ट्रांसलेट करता है किसको, प्रोग्राम को जो आप राइट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जो मशीन कोड का जो वाइस वर्सा होता है उसमें उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये सारे ट्रांसलेटर हो गए। ये थोड़े से आपको दिया गया है यहाँ पे हेलो, फिर सेकेंड पहला आपका हेलो है, फिर कंपाइलर है, फिर उसके बाद क्या है ये सेकेंड की, सेकेंड एरर्स हो गया। तो जैसे आप सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड इसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, तो किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे ये सोर्स कोड है, जैसे आप कभी किसी से मिलते हो तो क्या करते हो, हाय हेलो करते हो ना, तो सेम वही चीज़ें हैं और उसका आंसर क्या आता है ऑब्जेक्ट में, वो चीज़ें होती हैं। ठीक ना, यही सब कंपाइलर में आता है। आगे हम देखते हैं सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यानी ये उसका एक स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर है जो इसमें क्या क्या काम होता है हम थोड़ा सा बस देखेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर असिस्ट द ओएस इन स्मूथ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये एक तरह का बहुत ही स्मूथ फंक्शन होता है कंप्यूटर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करता है। इसमें आता है एग्जाम्पल्स, इसकी देख लेते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ये सारे उसी के हैं। तो एग्जाम्पल्स होता है विंडोज़ है, डिफेंडर है, विंडोज़ डिस्क, क्लीन अप टूल्स, एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजर, डिस्क कंप्रेशन टूल्स, बैकअप फाइल्स, ऑल आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं। जैसे एंटीवायरस यहाँ दिया है, तो एंटीवायरस जो है वो बहुत सारे मेलिशियस जो प्रोग्राम्स होते हैं उस पर वो क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, अच्छा अटैच रहता है इट्स सेल्फ टू ए हॉट होस्ट टू होम एंड मेक्स मल्टीपल कॉपी ऑफ इट्स सेल्फ। पहले वायरस जैसे इफेक्ट करते हैं तो एंटीवायरस उसे क्या करता है, बचाता है। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को ख़राब नहीं होने देता है या वायरस के अटैक में नहीं आने देता है। इसलिए हर सिस्टम में, हर कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए या रहता है। ये भी ओएस पे ही डिपेंडिंग है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ लेते हैं। जो हमने कहा डिस्क क्लीनअप, यानी कैसे ये यूजर जो है क्या करने के लिए, हाउ टू फ्री द डिस्क स्पेस, यानी कि जो डिस्क का स्पेस है वो थोड़ा फ्री होना चाहिए, उसके लिए इसको क्या करता है, यूज करता है डिस्क क्लीनअप को। ठीक है, ये हार्ड डिस्क में होता है। अगला है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। क्या होता है ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है, ये मैनेजमेंट है यूटिलिटी का, और इसका है रीअरेंज द फ्रैगमेंटेड फाइल्स ऑन कॉन्टिग्यूस लोकेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज फाइल एक्सेस स्पीड। ये उसके स्पीड पे वर्क करता है, उसकी स्पीड पे काम करता है, लेकिन ये हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता है। इसका जो लोकेशन होता है वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, ये एक्सेस की स्पीड पे काम करता है। आगे देखते हैं कंप्रेसर टूल क्या होता है। कंप्रेसर टूल एक तरह का ड्राइव, पेन ड्राइव की जैसा होता है जो फाइल को सेव करता है। जैसे मैं दिया कंप्रेसर टूल लाइक वाइन रॉर एंड 7-zip etc। ये जो है ये मेन है। ठीक है, अगर कंप्रेशन टूल्स पूछता है तो यही दोनों होते हैं, जिसको आप कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। ये सिस्टम में हमेशा रहते हैं। आगे आपका है, और इसमें थोड़ा सा और दिया है। जैसे आपको दिया है टू कंप्रेस और reduce the file size, operating system tool look at why to minimize amount of storage space taken by files. Compression tool are utility that assist operating system in including file size so that they take less space. ठीक है, इसमें जो स्पेस होता है, जो कंप्रेशन फाइल्स होती है उसको क्या करता है, स्टोरेज करता है, और डिफरेंट फॉर्मेट जो होता है वो इसको
बिना रेड किए ही क्या करता है, डायरेक्टली एडिट कर देता है। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से बुक्स में पढ़ लीजिएगा। आगे है बैकअप। बैकअप क्या होता है, मैं आप लोगों को एक एक लाइन ही बता रही हूँ, इसमें थोड़ा सा आप अपने से भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, बैकअप क्या होता है, बैकअप यूटिलिटी अलाउ बैकिंग अप ऑफ फाइल फोल्डर्स आर कंप्लीट डिस्क। जो बैकअप होता है वो बैकिंग करता है कि इसमें फाइल्स और फोल्डर को क्या करने में, कंप्लीट करने में, उसके डिस्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, जो कि आसानी से क्या कर सकता है, डाटा को ले सकता है और रीस्टोर कर सकता है केस ऑफ डाटा लॉस हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं बैकअप एंड रीस्टोरिंग फाइल्स इन विंडोज 10। ठीक है, अब इसमें बैकअप है, ये फाइल स्टोरी के बारे में दिया है। यहाँ पे आपको कैसे कैसे ओपन करना है, क्लिक स्टार्ट बटन, सेटिंग आइकन, द विंडोज सेटिंग, विंडोज अपीयर्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, और ड्राइव भी करना है। आगे हम आते हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमें क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसके हमने 2 टाइप बताए थे। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर डिजाइनेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो ये सिर्फ क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होता है सॉफ्टवेयर का, जो उस पर सेट होता है, जो डिज़ाइन होती है, उसी को परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें पहला होता है जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके हमने 2 बताए थे, एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन बताए थे और दूसरा क्या बताया था, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जनरल पर्पज में क्या आता है, जनरल पर्पज में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय कीपिंग इन माइंड द जनरल नीड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इट कैन बी यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ टास्क एंड इज नॉट लिमिटेड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस। इट इज आल्सो रेफर्ड एज सॉफ्टवेयर पैकेज। ये क्या करता है, ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो जनरली आवश्यकता के रूप में क्या करता है, काम करता है। इसमें बहुत सारे पीपल्स हो सकते हैं, यानी जो लोग होते हैं उनकी संख्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। ज़्यादा लोग इसको क्या करते हैं, इस पर वर्क करते हैं या इसको यूज करते हैं, इस फंक्शंस को हमेशा। इसका एग्जांपल होता है जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटा शीट, डाटाबेस शीट, डेस्कटॉप, पब्लिशिंग पैकेज, ग्राफिक पैकेज। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर मतलब जो वर्ड पे काम करते हैं, जैसे एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, रिव्यू करते हैं, पेज, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह से मतलब अप्लाई करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में होती हैं। स्प्रेडशीट में भी वैसे ये सारी इसकी क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक, अब आगे जो है जैसे इसमें देख लीजिए थोड़ा थोड़ा ये दिया है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना, वर्ड प्रोसेसर दिख रहा है, MS वर्ड आप लोग पढ़े हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसको बाद में समझाया जाएगा, आप जब स्कूल आएंगे, पहले आप ये पढ़ते हो, इसको ध्यान देना। स्प्रेडशीट जो है, स्प्रेडशीट क्या है, जैसे MS एक्सेल पढ़े हैं ना, MS एक्सेल होता है, वही चीज़ें स्प्रेडशीट में पढ़ाई जाती हैं। अगला है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट आप पढ़े हो, पावर पॉइंट के बारे में जानते हो, उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, डाटाबेस एक्सेस, MS एक्सेस आप नहीं पढ़े हो तो ये आप शायद आपको बड़े क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे या फिर स्कूल आएंगे तो कुछ बताया जाएगा। ठीक है, अब कस्टमाइज क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर दिस सॉफ्टवेयर डिजाइन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो आवश्यकता के अनुसार डिजाइन दिखाई देती है उसी को हम क्या कहते हैं, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इट इज यूज ओनली बाय कंपनीज विथ लार्ज कंप्यूटर डिपार्टमेंट और वेयर एप्लीकेशन पैकेज आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये क्या है, जैसे जनरल जो था उसे कोई भी यूज कर रहा था, कोई भी उस पर वर्क कर रहा था, लेकिन जो ये है इस पर सभी लोग नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में वर्क करता है। जो कस्टमाइज होता है वो कंपनियों की आवश्यकता के अनुसार बड़े बड़े कंप्यूटर पे, जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस तरह के जो कंप्यूटर्स हो गए उस पर वर्क करता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या है,
इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर है नीडेड फॉर अकाउंटिंग मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल्स, ऑटोमेशन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम फॉर रेलवे एंड फ्लाइट बुकिंग, पायरोल्स सिस्टम, स्कूल इन्वेंट्री बिलिंग सिस्टम और इनवॉइसिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM जिसे कहते हैं, एंड कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम CMS ETC। यानी इस तरह की जगह जैसे रेलवे है आपका और फ्लाइट जहाँ से बुकिंग करते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन यानी जो मौसम विभाग के बारे में जानकारी लेना है, फिर अकाउंटिंग के लिए होता है, इन सब चीज़ों में कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ओके, आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें थोड़ा सा रिवीजन दिया है, उसको आप लोग ज़रूर ध्यान देना और उसे रिवाइज भी कर लेना। और थोड़ा सा ये जो चीज़ें आप पढ़े हो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे दिया है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटिंग क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, ये सब मैंने आप लोग को PDF भी भेजा था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो पढ़ाया गया वही चीज़ें शॉर्टकट में यहाँ दिया है। और लेट्स रिवाइज में क्या क्या है, आपको सॉफ्टवेयर को जो प्रोग्राम है उसको जो रन करते हैं कंप्यूटर में, उसे सॉफ्टवेयर करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट लिंक बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंट, कंप्रेशन टूल्स, बैकअप्स, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी हैं, याद आ रहा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स हैं जिसमें हमने पढ़ा, जनरल और कस्टमाइज। जनरल जो है बहुत ज़्यादा संख्या के लोग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में यूज होता है, जो सोसाइटी में जो सोशल में यूज होता है। और कस्टमाइज जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है या बड़े बड़े स्पेस पे यूज होता है, जैसे रेलवे हो गया और एयरपोर्ट हो गया, फिर बैंकिंग भी हो गया। इन सभी जगहों पे कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।